राम राम भाइयों। ब्लॉग की शुरुआत करते हैं शाम की चाय के साथ। शाम की चाय बना रहे हैं हम। हमारी चाय जो बना रहे हैं जीतू बना रहा। जीतू देखो चाय किस तरह से बना रहा है। जीतू ने कहा भैया मैं चाय बना के दिखाता हूँ आपको ही नहीं। तब तक मैंने सोचा जब तक जीतू चाय बने मैं बाहर का नज़ारा देखता हूँ, बाहर का कैसा नज़ारा है मौसम का। देखा है मैंने बाहर का नज़ारा मौसम का बहुत ही बेकार है। बेकार यानी धुंधला धुंधला सा बारिश का मौसम का नज़ारा हो रहा था। उसके बाद मैं अंदर की तरफ आ गया, देखा जीतू ने कहा भैया चाय रेडी। फिर मैं चाय पीने लगा। चाय भर के दी थी उसने उसमें। उसके बाद मैंने देखा पंखा भी चल रहा, ठंड भी लग रही है। उसका भैया ने उसने कहा भैया एक काम करो अचारी खा लो, अचारी आप ब्लैक अचारी चना खा लो। मैंने कहा ठीक है। फिर जीतू ने कहा भैया मार्केट चलना था। मैंने कहा ठीक है चलते हैं भाई मार्केट। जीतू को जाना था कपड़ों में प्रेस बनाने के लिए। फिर चलते चलते मार्केट की तरफ हम अपने यहाँ की गलियों की तरफ जाते हुए मार्केट की तरफ। मार्केट जाते जाते तब तक हमें मिला जॉनी भाई। जॉनी भाई बड़े डिप्रेशन में लग रहे हैं, बड़े परेशान लग रहे हैं, इसलिए हमने जॉनी भाई को हम अभी आते हैं मार्केट से, आप तब तक बातें करो। फिर जीतू ने कहा भैया कपड़ों में प्रेस करवानी है, कपड़े में प्रेस करवानी है, तो इसलिए हम लोग गली की तरफ धीरे धीरे चलते हुए। और गलियां ऐसी अपने घर की यादें आती गली। फिर जीतू ने प्रेस मारने के लिए आंटी को दिया, आंटी हम अभी थोड़ी देर में आते हैं मार्केट घूम। फिर जीतू मैं धीरे धीरे करके चले गए मार्केट की तरफ। मार्केट की तरफ जाते हुए हम दोनों देखा मार्केट में थोड़ा बहुत तो भीड़ थी। ये मार्केट ऐसी मार्केट है, इस मार्केट में रोज़ ही भीड़ रहती है। ये हर समय लगती है मार्केट, हर दिन की मार्केट है। और जीतू मैं मार्केट के अंदर घुस गए। मार्केट के अंदर देखा हमने बहुत सारे कपड़े जूते बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी। जीतू ने मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर जीतू ने मैंने कहा चल अब घर की तरफ वापस। जीतू मैं घर की तरफ वापस आए। उसके बाद हम दोबारा आंटी के पास गए। आंटी से जीतू ने कपड़े वापस लिए और जीतू मैं चलने लगे अपने घर की तरफ। और घर की तरफ जाने लगे। जीतू बड़े गुस्से में था क्योंकि उसने कहा था भैया मोमोज़ खाने। मैंने मोमोज़ के लिए मना कर दिया। उसने कहा जीतू ने भैया मोमोज़ खाने हैं। मैंने कहा मोमोज़ बिल्कुल नहीं खाने। फिर गुस्से में हम दोनों निकल गए घर की तरफ। और जीतू ने कहा भैया मुझे सेविंग करानी। मैंने कहा ठीक है चल ठीक है तेरे सेविंग करवा लेते हैं। और जीतू की सेविंग करने के लिए हम घुस गए जॉनी भाई की शॉप में। और जॉनी भाई शॉप में नहीं थे, जॉनी भाई को बुलाया। फिर जॉनी भाई फिर डिप्रेशन में लग रहे थे। हमने कहा जॉनी भाई रहने दो, तुम एक काम करो बातें कर लो, हम बाद में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जीतू ने वहाँ पे गोल्डी भाई है, गोल्डी भाई से बोला। गोल्डी भाई ने ठीक है मैं कर लेता हूँ जीतू की सेविंग। फिर सेविंग कराने के बाद हम वापस आए भैया की दुकान में। भैया की दुकान में आते ही मैंने भैया को कहा राम राम। और भैया की दुकान में मैं अंदर चला गया, घुस गया, क्योंकि मैं भैया की दुकान पे ही बैठ रहा हूँ। उसके बाद भैया मेरी थोड़ी बहुत मौज मस्ती। आज के लिए इतना ही भैया, आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा आपको मेरे ब्लॉग? धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।